हिमाचल प्रदेश में मकान बनाने के लिए समतल जमीन मिलना आसान नहीं है। फिर भी 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर पहाड़ों में बस्तियां खड़ी हैं। पर्यटकों के पसंदीदा शहर नग्गर में बढ़ई खुबराम ठाकुर की देखरेख में स्थानीय सामग्री से एक घर बनाया जा रहा है। मकान का निर्माण पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक तरीकों से हो रहा है। जो हमारे घर में जो लेंटर डालते थे ना, वो मिट्टी के होते थे। उसमें पहले हम लक्कड़ डालते थे, उसके बाद उसके ऊपर स्लेट लगाते थे। स्लेट लगाने के बाद उसके ऊपर फिर झाड़ियाँ जैसी होती थी हमारे वहाँ, उसको मतलब एक घास जैसा होता है, उसमें वो बारीक बारीक झाड़ियाँ होती है, उसको डालते थे। उसके बाद फिर मिट्टी की लेयर होती थी, फिर से झाड़ी डालनी, फिर से मिट्टी की लेयर। फिर जो हमारे घर होते थे वो मिट्टी के होते थे, प्रॉपर साइड दीवारें भी मिट्टी की और ऊपर से भी मिट्टी होती थी। अपने बुजुर्गों से सीखने की बजाय खुबराम ने एक स्थानीय आर्किटेक्चर स्टूडियो नॉर्थ से काम सीखा। ये संस्था इमारतें बनाने की पारंपरिक विधियों और देसी कारीगरी को बढ़ावा देती है। इन तरीकों में कथकुणी और धज्जी दीवारी भी शामिल हैं। निर्माण की ये पुरानी हिमालयी तकनीकें हैं। भूकंप प्रभावित इस क्षेत्र में ये घर टिके रहे हैं। ठीक है। अब कई घर हमारे पास 100 300 400 साल पुराने घर हैं। तो जो हमारे जो लकड़ियाँ भी होती है, देखो ठीक है, इस घरों को ये बिल्कुल टेढ़ी भी हो जाएंगे ना, तो इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आदमी बिल्कुल आराम से रह सकता है और हमारे को मतलब जीने के लिए भी अच्छा होता है। इसमें हम सांसें अच्छे से मतलब ले सकते हैं, रहने के लिए भी अच्छा रहता है। और जैसे मतलब मौसम में भी मतलब बहुत बढ़िया रहता है। मिट्टी का घर है। सैलानियों को आकर्षित करने वाली ये सजावटी इमारतें कथकुणी और धज्जी दीवारी वास्तुशिल्प के उदाहरण हैं, लेकिन वो सिर्फ सौंदर्य बोध तक सीमित नहीं हैं। नॉर्थ के संस्थापक राहुल भूषण मानते हैं कि इन तकनीकों का लचीलापन पहाड़ों के नाजुक इकोसिस्टम में उन्हें आदर्श बनाता है। We do projects which are basically from a virgin land. We have to look at the land, the site, how the sun is there, the wind patterns. We have to see the slopes. अगर आप वो सब को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आप अलग अलग टेरेसेस बनाएंगे। Then your building will be something which is growing out from the mountain rather than like a bulk which is just kept on the mountain. वहाँ पे हमारा more than half of the काम वहीं पे हो जाता है। इलाके की ये विरासत भले ही सैलानियों को रिझाती हो, अधिकांश नई इमारतें अब कंक्रीट से बनने लगी हैं। कुछ वक्त से तेज पहाड़ी ढलानों पर और बड़े पैमाने पर निर्माण होने लगा है, जो एक खतरा है। ये कहना है स्थानीय इतिहासकार ओम चंदा हांडा का। वो शिमला में रहते हैं, जहां बेकाबू निर्माण के बुरे प्रभाव देखने को मिले हैं। 40 साल पहले भारतीय सेना के प्रमुख यहाँ स्नोडन बिल्डिंग में रहा करते थे, लेकिन अब आप देखिए, ये पूरी तरह से टाउनशिप में बदल चुका है। पहाड़ी चोटी के दोनों तरफ ढांचे खड़े हो चुके हैं। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने मिट्टी का सर्वे कर पता लगाया था कि ये जगह ऊंची इमारतों के लिए सही नहीं है, लेकिन अब यहाँ एक 11 मंजिला इमारत है। कोई नहीं जानता ये कब धंस जाएगी। और ये धंस सकती है, जैसे कि 2023 में आई भीषण बाढ़ से इलाके में बहुत से मकान तबाह हो गए थे। कंक्रीट और स्टील के बने सबसे मजबूत मकान भी ताश के पत्तों की तरह ढह गए। 71 लोगों की जानें गईं, बहुत से लोग घायल हुए। इसके बावजूद इलाके का शहरीकरण और तेज हो रहा है। निर्माण में आई तेजी पहाड़ों पर अभूतपूर्व दबाव डाल रही है। इन पहाड़ियों की ढलान का प्राकृतिक कोण 45 डिग्री से ज्यादा नहीं, उतने तक ही निर्माण हो सकता है। लेकिन आज लोग ऐसी ढलानों पर मकान बना रहे हैं जो बहुत तीखी हैं। 70 से 80 डिग्री वाले ढलानों पर मकान बन रहे हैं। भारी खुदाई हो रही है, बड़े पैमाने पर दीवारें डाली जा रही हैं। ठोस चट्टानें तो है नहीं, लिहाजा समस्या आना तय है। उधर नग्गर में बहुत से पुराने मकान बाढ़ में बच गए, उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसी वजह से नॉर्थ कलेक्टिव ने नए मकानों के लिए पारंपरिक निर्माण तकनीकों का इस्तेमाल करने पर गौर किया। अपसाइकल किए गए सामान से सस्टेनेबिलिटी में सुधार के साथ ही लागत भी घटती है। Whenever we do a project,
हम उसमें हमारा काम मतलब सिर्फ डिज़ाइनिंग से पहले ही स्टार्ट हो जाता है. वी स्टार्ट फाइंडिंग लाइक एनी लोकल, क्या आपके पास पहले से कोई लकड़ी या पत्थर है, कोई घर है पुराना, क्या हम उसको रीयूज़ कर पाएंगे, क्या हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं और फिर कुछ एडिशंस बना सकते हैं. सो मतलब द ट्राई इज़ कि हम रिक्लेम्ड मटेरियल यूज़ कर पाएँ. उसमें ना आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज और बहुत ही ज़्यादा रियल टाइम नॉलेज भी चाहिए, लाइक स्किल चाहिए विद वर्किंग विद द मटेरियल. नॉर्थ कलेक्टिव ट्रेनिंग खुबराम ठाकुर जैसे करीब 100 कारीगरों के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप चलाता है ताकि इन कारीगरों का कौशल सहेजा जा सके. अगर हम मतलब इतनी मेहनत करके अगर इसी चीज़ को मतलब लास्ट टाइम में बनाएंगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, तो हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा और उनको भी एक सीखने को भी मिलेगा कि नहीं, हमारे हिमाचल को बचाने के लिए भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा. कारीगरों को उम्मीद है कि इस तरह के प्रोत्साहन की बदौलत ये छोटा सा पहाड़ी कस्बा समूचे हिमालय क्षेत्र को अपनी वास्तुशिल्प विरासत को अपनाकर जिम्मेदारी से निर्माण करने के लिए प्रेरित कर सकता है.